आज के इस लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किन स्टेप्स से होकर फॉर्म हो चुका है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर हम किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी रखता हो वो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट पोजेस बोथ मास एंड वॉल्यूम उनको हम कहते हैं मैटर। मास हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की क्वांटिटी यानी मिकदार को हम कहते हैं मास, और किसी भी चीज़ की जगह घेरने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। एबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस, किसी भी चीज़ की जगह घेरने की सलाहियत को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो हर वो चीज़ जिसके पास मास भी और वॉल्यूम भी हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सवाल ये उठता है कि मैटर खुद किस चीज़ से मिलकर बना है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। और अगर खुद एटम को हम देखें तो एटम खुद जो है मज़ीद 3 छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन 3 छोटे पार्टिकल्स को साथ में हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन और तीसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो मैटर खुद जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। एटम खुद मज़ीद 3 और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन, तीसरा हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन। ये आपने ज़हन में रखना है कि एटम्स जब आपस में मिलते हैं यानी सेम एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करेंगे? वो एलिमेंट्स को बनाते हैं। एलिमेंट हम किसे कहते हैं? मैटर की वो किस्म जो सेम एटम से मिलकर बना हो उस किस्म को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। द टाइप ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम्स। वो मैटर जो सिमिलर एक जैसे एटम से मिलकर बना हो उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके नतीजे में एक और नया किस्म की मैटर प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड हम किसे कहते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उन डिफरेंट एलिमेंट की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। When different elements combine they form compounds। ये आपने जहन में रखना है। अब मूव करते हैं एलिमेंट के बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। ये आपने जहन में रखना है कि 92 जो एलिमेंट दुनिया में पाया जाता है ये 92 डिफरेंट एलिमेंट जो है नेचुरली है यानी कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसी 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से अगर हम देखें 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को क्या करता है? बनाता है। इन 16 एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इन 16 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे बॉडी की 99% बॉडी हिस्सों को क्या करता है? बनाता है। इस आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट में से 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे बॉडी की 99 पार्ट्स को बनाता है। 99% बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को ये 6 एलिमेंट ही बनाते हैं। इन 6 एलिमेंट में से एक का नाम है कार्बन, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन, चौथा हमारे पास है नाइट्रोजन, इसके बाद है सल्फर और लास्ट में हमारे पास है फॉस्फोरस। अब मूव करते हैं किस चीज़ के बारे में? कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आपने ज़हन में रखना है कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स।
वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। आपने ज़हन में रखना है, ये जो बायो एलिमेंट है, डिफरेंट बायो एलिमेंट आपस में मिलकर वो क्या बनाएगा? बायोमोलिक्यूल को बनाएगा, यानी ऐसे कंपाउंड को बनाएगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जाकर बनाता है। अगर हम देखें, हमारे पास दो तरह के बायो मॉलिक्यूल हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर वेट, जिनकी वजन कम है, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले बायोमोलिक्यूल को हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। मिसाल हमारे पास है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह। इसी तरह वो बायोमोलिक्यूल या वो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर वेट, जिनकी वजन ज़्यादा है, उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिनकी मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, ज़्यादा हो, ऐसे बायोमोलिक्यूल को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। मिसाल मैक्रोमोलिक्यूल का हमारे पास है प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स वगैरह। ये सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल के मुख्तलिफ वो पार्ट्स जो सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सेल के उन मुख्तलिफ हिस्सों को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल इज एक्चुअली स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेल, जो सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि यही मैक्रोमोलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या बनता है? ऑर्गेनेल्स बनता है। और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जो है जब वो आपस में मिलते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट में क्या बनता है? सेल बनता है। सेल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो टाइनी लिविंग पार्टिकल जो जानदारों के बॉडी को बनाता है, जानदारों की तमाम फंक्शंस को भी सर अंजाम देता है, उस छोटे लिविंग पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। दोबारा आपके लिए डिफाइन करता हूँ, वो छोटा लिविंग पार्टिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी बनाता है और उनके फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल खुद किस चीज़ से बना है? सेल खुद जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स के रिजल्ट्स में प्रोड्यूस होता है। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं सेल की वो कॉम्बिनेशन जिसमें तमाम सेल्स एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करें, सेल के उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इसी तरह जब बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके रिजल्ट में, उनकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? सिस्टम प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो है 4-5 मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर माउथ, खुराक की नाली जिसे हम कहते हैं एसोफेगस, स्टमक, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 5 डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम को बनाएं, जिस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? सिस्टम प्रोड्यूस होता है। और जब बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, ये आपके लिए समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी रखता हो उनको हम कहते हैं मैटर। मास किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को हम कहते हैं मास, और किसी भी चीज़ की जगह गिरने की सलाहियत को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वो मटेरियल जिसके पास वॉल्यूम और मास दोनों हो उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर खुद किस चीज़ से बना है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम कहते हैं एटम। एटम खुद मज़ीद 3 और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन तीनों पार्टिकल
पार्टिकल्स को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन तीनों पार्टिकल में से एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन, तीसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। इसके बाद फिर हमने पढ़ा एलिमेंट। जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेम एटम की कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। नेचर में 92 नेचुरली अकरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है, और इस 16 एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट कहते हैं। और इसी आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट में से 6 ऐसे एलिमेंट है जो हमारे बॉडी की 99% हिस्सों को क्या करता है, फॉर्म करता है। इन 6 एलिमेंट में से एक का नाम है कार्बन, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर और फिर इसी तरह फास्फोरस। और बाकी जो 10 एलिमेंट है वो 1% ऑफ आवर बॉडी को क्या करता है, फॉर्म करता है। और यह आपने ज़हन में रखना है कि जब भी डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। और वो बायो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड को बनाते हैं, ऐसे ये अपने ज़हन में रखना है कि जब भी डिफरेंट बायो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके नतीजे में एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को फॉर्म करता है, और उस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, बायोमोलिक्यूल नाम देते हैं। हमारे पास 2 तरह के बायोमोलिक्यूल है, क्यों हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल। वो बायोमोलिक्यूल जो जिसकी मॉलिक्यूलर वेट छोटा है, कम है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। मिसाल उसका हमारे पास है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह। और वो बायोमोलिक्यूल जिसके मास यानी वेट ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। मिसाल हमारे पास है प्रोटीन, फैट वगैरह। इसी तरह जब डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनील्स को बनाते हैं। ऑर्गेनील्स हम किसे कहते हैं, सेल के मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स को जो सेल के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनील कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गेनील्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल को बनाता है। सेल वो टाइनी लिविंग क्रिएचर हैं जो बड़े जानदारों की स्ट्रक्चर को भी बनाता है और इसके फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। सेल जब आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, टिश्यू प्रोड्यूस होता है। और जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके रिजल्ट में ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाए तो सिस्टम बनाएगा, और जब बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। तो ये आज की टॉपिक। थैंक यू।